हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HSSC न्यूज़ टेक्निकल। तो दोस्तों, जैसे कि आप अभी अपने फ़ोन स्क्रीन पर देख रहे हो कि HSSC ग्रुप सी भर्ती स्टे और 5 फरवरी तक यह स्टे है दोस्तों। उसके बाद क्या होगा और क्या स्टे हटेगा दोस्तों, और सरकार का क्या है प्लान। और HSSC ऐसे और जेई और स्टाफ नर्स की जो भर्तियां हैं, या और कोई भी टेक्निकल भर्तियां हैं, या हरियाणा की ग्रुप की कोई भी भर्तियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं दोस्तों भी क्या रहेगा दोस्तों। 5 फरवरी के बाद का क्या प्लान है सरकार का, कि स्टे हट जाएगा और रिजल्ट द्वारा एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, जहाँ अभी ये स्टे आगे चल सकता है। तो दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप सी के पदों पर चयन का रिजल्ट घोषित पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया दोस्तों। कुछ उम्मीदवारों ने याचिका दायर करके कहा कि आवेदन के लिए पोर्टल का सिस्टम फॉल्टी था, आवेदन नहीं कर पाए। और एजी साहब ने कहा कि अगली सुनवाई 5 फरवरी तक यह रोक है दोस्तों। तो इस पर जनरल एजी जो बलदेव राज महाजन, उन्होंने क्या कहा, क्या जवाब दी दोस्तों, इस पर सबसे पहले वो ये मेन जो न्यूज़ है वो ये है दोस्तों। इसमें उन्होंने जो जिन्होंने अभी केस लगाया था उनका क्या कहना है दोस्तों। उसका इस टाइप का ऑनलाइन सिस्टम पहली बार था जिसमें टेक्निकल ग्लिच के कारण आवेदन नहीं कर पाए। यह उन बच्चों ने लगा रखा है जिन बच्चों को आवेदन नहीं कर पाए थे किसी कारण से। तो उन्होंने कहा कि हमें एक बार और मौका दिया जाए, जिस कारण हम आवेदन कर नहीं पाए थे। और इसमें है दोस्तों, एडवोकेट अंकुर सिदार ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने याचिकाओं में कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अलग अलग ग्रुपों के सीईटी के मेंस स्किल टेस्ट के आवेदन भरने के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू किया था, जो इस प्रकार था कि पहली दफ़ा था कि जिसमें टेक्निकल ग्लिच थी और उम्मीदवार अपनी कैटेगरी में आवेदन नहीं कर पाए। पहले सीईटी टेस्ट हुआ और उसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन करना था। यह ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम था और शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के वगैरह जो आधार बनाया गया था। इस आधार पर सिस्टम ने अपने आप अलग अलग पद उठा लिए और इसमें एक कॉलम था जिसमें जिसमें अधीन पदों का हेड था और उम्मीदवारों को टिक करने के लिए चॉइस दी गई थी। क्या वह इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं। इसके अलावा इस हेड के अलावा अतिरिक्त पदों का कॉलम था जिसमें उम्मीदवार को खुद आवेदन करना था। यह आवेदन हो गया तो उम्मीदवारों को एडिट का ऑप्शन दिया गया, मगर टेक्निकल गलती के कारण सिस्टम ने उसको प्राप्त नहीं किया। इसलिए वे कई उम्मीदवार अपने आवेदन पर करने से रह गए। और आयोग ने कहा कि कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था, पूरी प्रक्रिया सही तरीके से चली थी। जब एडिट का ऑप्शन दिया गया था तब उम्मीदवारों को पावती अपलोड करनी थी, जिस इसके लिए बकायदा 3 नोटिस जारी किए गए थे, मगर उम्मीदवारों ने एडिट के विकल्प का प्रयोग किया ही नहीं। तो दोस्तों, पूरे चांस है दोस्तों आपकी जो 5 तारीख है। तो 5 तारीख तक दोस्तों आपके जो ये केस है ये भी कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा कोई बड़ा मुद्दा लग नहीं रहा दोस्तों। टेक्निकल ग्लिच वाला ये केस लग रहा है बस, और उसमें कुछ नहीं है दोस्तों। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिजल्ट 15 फरवरी से पहले पहले आ जाएगा। लेकिन ये अभी इस सप्ताह आना था, लेकिन इस केस के कारण अभी यह रुक गया है दोस्तों। तो 15 फरवरी तक, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया कि 15 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ सकता है। तो आपका रिजल्ट तैयार है दोस्तों, किसी भी टाइम जैसे ही ये रोक हटेगी शायद उसी दिन ही आपका रिजल्ट आपको देखने को मिले। और इसमें दोस्तों और कुछ नहीं है दोस्तों खास, बस यही है। ये पूरा केस के बारे में बताया गया, तो बस भी इसी कारण से आपका जो रिजल्ट है वो अभी 15 फरवरी तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 5 फरवरी तक तो इसमें सुनवाई होगी। 5 फरवरी को यह केस डिस्पोज ऑफ हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद आपका शायद 6 या 7 को क्या हो सकता है, 6 या 7 को ही आपको रिजल्ट आपका देखने को मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।